हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हम जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो एक कला है। बातचीत एक कला, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो बाजू में पड़े बेल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। बातचीत के दौरान शिष्टाचार के विषय में बताया गया है। बातचीत एक ऐसा सामाजिक क्रियाकलाप है जिससे हम न केवल एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं बल्कि सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं किसी के सामने जाने से कतराता हूँ और किसी से घंटों बात करके भी जी नहीं अघाता। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है? अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ दी है तो इस रहस्य को खोलना ही होगा। दुनिया की नज़रों में असफल व्यक्ति है, हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते। वह एक सफल व्यक्ति है, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। जब दोनों की सफलता और असफलता पर मैं गौर करता हूँ तो पाता हूँ कि वह अपने अन्य वैयक्तिक गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण है, जबकि इस कला का क ख ग भी नहीं जानते। वह अपने बातचीत से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देते हैं और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेते हैं। आप अ या ब बनना चाहते हैं? ये इन दोनों में से आप कौन से व्यक्ति बनना चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, वो सोच के बताइए। अंधे, बहरे और गूंगे आदमी ने सूरज को किस प्रकार परिभाषित किया? आपको किसकी बात सबसे अधिक सही लगी? यह मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अच्छे से सोच के बताइएगा। यह मुझे कमेंट में बताइए कि यह तीन लोग सूरज को अपने प्रकार में कैसे परिभाषित करेंगे, यह मुझे बताइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक आवश्यकता है और सामाजिक दायित्व दोनों है। बिना आपसी बातचीत के समाज बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उसका सानिध्य तथा सहयोग प्राप्त करते हैं। इसका प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रिय दिलाता है। वार्तालाप। आप कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग न मिले। महात्मा गांधी जी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की
और उनका सहयोग लेकर एक साम्राज्य के से लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई, जिसके राज्य में सूर्य अस्त भी नहीं होता था। लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आजादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूं कि उन्होंने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती। चाहे वह बातचीत उन्होंने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ, हम आज भी बड़े बड़े मसले बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं। चाहे वह अणु बम के बारे में हो या सीमा विवाद आदि हो। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही। समस्याएं चाहे कैसी भी हो, उनको सुलझाने का रामबाण है वार्तालाप। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे व्यक्तिगत उत्कर्ष में, अपकर्ष में, परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, तब इस कला की कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे हाथ प्राप्त कर लेना लाभकार रहेगा। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके उसे आत्मसात न कर लिया जाए। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र अ और ब आपके और हमारे बीच आधम के, चूंकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल न खोली जाए, वह भी तब तक जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करना चाहिए। अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना भारी भूल है और यह प्रकार की मानसिक ग्रंथि है। उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे अपने ही गाए जाते हैं और दूसरों की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते। अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। कई लोग के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं। फलत वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे
हुए होने चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तौल कर स्पष्टतया बोलनी चाहिए। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा स्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों से हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर। जो हमसे बातचीत करता हो उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अपने घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे संस्मरण, कहानियां आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं। स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभीष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठहाके अवश्य सुनाई देने लगते हैं। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों के हॉस्टल में इंस्पेक्शनार्थ जाना कहाँ तक उचित है? अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आजकल अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माना जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि वह दूसरों को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। आवश्यक होने पर शांति, तर्क संगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वे से कड़वा सच भी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए और उसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति
तो होनी ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है तो अधिक बोलना नहीं चाहता, तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बात करने पर प्रशंसा करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़कर जाना, नाराज होना, अड़ जाना और जोर जोर से बोलना अच्छा नहीं है। बातचीत में पांडित्य प्रदर्शन भी कम खतरनाक नहीं है। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रहती जो मौसम की चर्चा छिड़ते ही अपना भौगोलिक या वैज्ञानिक ज्ञान बघारने लगता है। इसी प्रकार जो थोड़ी देर की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफे संस्मरण, कविताएं आदि अपने कहकर सुनाते हैं, वह अक्सर उपहास के पात्र बन जाते हैं। अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पुट देना अच्छा है, लेकिन बोलते समय आंख भौं मटकाना, हाथ नचाना, मुंह बिचकाना, गर्दन झटकाना आदि उतना ही बुरा है जितना बातें करते समय इधर उधर देखना, होठ चबाना, कंघी निकालकर बाल संवारने लगना आदि। यह व्यायाम प्रदर्शन श्रोता को बुरा लगता है और आपकी बात को समझने में रुकावटें डालता है। इसी प्रकार अपने ही बारे में बातचीत करना और अपना ही उदाहरण देना ठीक नहीं है। बातचीत में हम दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुने, कम बोले और कोई ऐसी बात न कह बैठे कि बात में पछताना पड़े। बातचीत में यथावसर चुप हो जाना भी एक कला है। चुप होकर हम स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर आदि के भावों में प्रकट कर सकते हैं। चुप हो जाने की कला अक्सर बातचीत में चार चांद लगा देती है। विदेशों में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। न घर में न विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपको यही परामर्श दे सकता हूँ कि जीवन में सफल व्यक्तियों, खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखिए। Thank you. So please friends, subscribe my channel and ring the bell icon for unlimited, and then press the all notification to be a part of our family. Thanks, and also share this video and like. Thank you.